Hello dear students, good morning everyone. I am Suraj Kumar Chaudhary from Edulexa Institute. Today I am going to teach you how to translate from Hindi into English. यानी कि मैं सूरज कुमार चौधरी आप सारे लोगों का तहे दिल से नमस्कार करता हूं। आज मैं आप सारे लोगों को पुनः ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूं कि हिंदी वाक्यों का हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें, और वो भी एक तरीके से। और वो तरीका क्या है, वो ट्रिक क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद लास्ट से स्टेप बाय स्टेप सबका अंग्रेजी उतारते आ जाना है। तो देखिए, आज फिर मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं। आज मैं फिर आपको शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज पढ़ाने वाला हूं। शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज। तो देखिए, शैल हैव टू और विल हैव टू का मतलब होता है ना होगा, नी होगी, ने होंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। ठीक है, ना होगा, नी होगी, ने होंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। जैसे जिस वाक्य के अंत में ना होगा, नी होगी, ने होंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे रहेंगे, उसको हम शैल हैव टू विल हैव टू से ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मुझे जाना होगा, खाना होगा, उठना होगा, बैठना होगा, सोना होगा, जगना होगा, या फिर मुझे जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेज रहेंगे उन सबको हम शैल हैव टू और विल हैव टू से बनाएंगे। उन सब का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, शैल हैव टू और विल हैव टू से ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसको भी ठीक उसी प्रकार के पिछले वाले वीडियो की तरह ही ट्रांसलेट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लास्ट से स्टेप बाय स्टेप सबका अंग्रेजी उतारते आ जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही इजी मेथड है। उस मेथड से कोई भी ट्रांसलेट बड़ा ही आसानी तरीके से, यानी बड़ा ही आसान इजी वे में कोई भी ट्रांसलेट कर लेता है। अब देखिए, हमारा सबसे फर्स्ट यानी कि हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा। क्या है, तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा। तो इसमें सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में यू है, तो यू लिख देंगे। अब लास्ट से स्टेप बाय स्टेप सबका अंग्रेजी उतारते आ जाएंगे। पढ़ेगा, पढ़ेगी का क्या होता है, शैल हैव टू, विल हैव टू। तो चूंकि यहां पर यू है ना, यू है, इसीलिए हम लोग विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे, विल हैव टू, विल हैव टू। तो पढ़ेगा, पढ़ेगी का हम लिख देंगे यहां पर विल हैव टू। अब जाना का क्या हो जाएगा, जाना का हो जाएगा गो। चूंकि यहां पर निश्चित है ना कि कहां जाना है। जब कभी भी निश्चित रहता है कि कहां जाना है तो गो के बाद हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी हम गो के बाद फिर से टू का प्रयोग करेंगे, और बाजार का हो जाएगा द मार्केट। अब देखिए, हमारा अगला सेंटेंस है, उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। देखिए, इसको भी ठीक उसी प्रकार से हम ट्रांसलेट करेंगे। उसे का क्या हो जाएगा, उसे का ही हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेगा, पढ़ेगी। पढ़ेगा, पढ़ेगी का क्या होता है, शैल हैव टू, विल हैव टू। तो यहां पर चूंकि ही है, इसलिए किस चीज का प्रयोग होगा, विल हैव टू का, विल हैव टू। उसके बाद क्या है, खेलना। खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले। उसके बाद है क्रिकेट। क्रिकेट का क्या हो जाएगा, क्रिकेट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे कार नहीं चलाना पड़ेगा। ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस को भी ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर लास्ट से स्टेप बाय स्टेप सबका अंग्रेजी उतारते आ जाएंगे। हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट में क्या है, मुझे। मुझे का क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए, पढ़ेगा, पढ़ेगी का होता है शैल हैव टू, विल हैव टू। चूंकि आई है सब्जेक्ट में, इसलिए हम लोग शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। शैल हैव टू। अब देखिए, चूंकि सेंटेंस में नहीं भी है ना, तो नहीं के लिए हम लोग शैल के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। शैल के जस्ट बाद, यानी क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव टू। चलाना का हो जाएगा ड्राइव, DRIVE। कार का हो जाएगा अ कार, यानी कि आई शैल नॉट हैव टू ड्राइव अ कार, यानी मुझे कार नहीं चलाना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट और भी बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, उनको भी हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। अब अगला आगे में जो है निगेटिव सेंटेंस है, इसको भी देखिए कैसे निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको भी देखिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें खेती नहीं करना होगा। तुम्हें खेती नहीं करना होगा। तो तुम्हें सब्जेक्ट में क्या है, तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू। अब देखिए, ना होगा, नहीं होगी का फिर वही विल हैव टू।
विल हैव टू। अब चूंकि सेंटेंस में नहीं भी है ना, तो विल के जस्ट बाद हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे। इट मींस दैट वी हैव टू राइट हियर विल नॉट हैव टू। तो हम क्या लिखेंगे, विल नॉट हैव टू। अब करना का क्या हो जाएगा, करना का डू हो जाएगा और खेती का फार्मिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खेती का फार्मिंग हो जाएगा। यू विल नॉट हैव टू डू फार्मिंग, यानी क्या आपको खेती नहीं करना होगा या नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए आगे में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे हम पहले वाले सेंटेंस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बनाते थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। इसमें भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या है, ही, ठीक है। अब देखिए पढ़ेगा पढ़ेगी क्या होता है, विल हैव टू। यहां पर भी विल हैव टू का प्रयोग होगा, ठीक है, विल हैव टू। विल हैव टू। अब देखिए चूंकि क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। विल पहले है तो विल को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे और हैव टू बाद में है तो हैव टू को इस सब्जेक्ट के बाद में लिख देंगे। उसके बाद क्या है, खरीदना। खरीदना का क्या हो जाएगा, बाई। एक गाय का क्या हो जाएगा, अ काऊ हो जाएगा। विल ही हैव टू बाई अ काउ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क, विल ही हैव टू बाई अ काउ, ठीक है। क्या सनोज को मिठाइयां बांटना होगा, क्या सनोज को मिठाइयां बांटना होगा। देखिए कैसे बनाते हैं इसको भी। सनोज का क्या हो जाएगा, सनोज। अब देखिए ना होगा नहीं होगी का फिर वही विल हैव टू होगा, ठीक है। तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। विल पहले है तो विल को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। और बाद में हैव टू है तो बाद में क्या करेंगे, हैव टू को लिख देंगे। बांटना का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट। मिठाइयां का क्या हो जाएगा, स्वीट्स। यानी कि विल सनोज हैव टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, क्या सनोज को मिठाइयां बांटना होगा। चलिए और भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। अब आगे में है, क्या आप लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। ये इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इसको भी हम ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे कि पीछे वाले सेंटेंस को बनाए थे हम। चलिए सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में है आप लोगों को, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, यू। अब पढ़ेगा पढ़ेगी का हो जाएगा, विल हैव टू। क्या होगा, विल हैव टू, विल हैव टू हो जाएगा। तो देखिए सेंटेंस में नहीं भी है ना, तो विल के जस्ट बाद नॉट को ऐड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव टू। अब देखिए लास्ट में चूंकि क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। तो विल पहले है तो विल को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे और नॉट हैव टू बाद में है तो नॉट हैव टू को बाद में लिख देंगे। देखिए हम नॉट को यहां पर भी, इस नॉट को यहां पर भी लिख सकते हैं, विल के जस्ट विल के साथ ही लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में, यहां पर वांट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे भी ठीक है, इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। जाना का क्या हो जाएगा, जाना का गो हो जाएगा। नहीं का नॉट हो ही चुका है। अब चूंकि यहां पर निश्चित है कि कहां जाना है, इसलिए गो के बाद फिर से हम टू लिखेंगे। और दिल्ली का क्या हो जाएगा, दिल्ली, DELHI, दिल्ली। विल यू नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या रंजन को काम नहीं करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट में क्या है, रंजन, तो रंजन का हो जाएगा रंजन। उसके बाद क्या है, पढ़ेगा पढ़ेगी, तो यहां पर भी विल हैव टू का प्रयोग होगा, विल हैव टू। प्लस में नहीं है तो विल के जस्ट बाद हम नॉट को यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। तो चूंकि क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। तो विल पहले है तो विल को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे और नॉट हैव टू बाद में है तो नॉट हैव टू को बाद में लिख देंगे। जो सबसे पहले रहेगा, जैसे सबसे पहले यहां पर विल है तो विल को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, बाकी जितना बचेगा सबको बाद में लिखेंगे। तो देखिए विल रंजन नॉट हैव टू, और काम करना का क्या हो जाएगा, वर्क। नहीं का नॉट हो ही गया है, अब कुछ तो बच नहीं रहा है, नहीं।
विल रंजन नॉट हैव टू वर्क, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा, ये डबल वर्ड वाला सेंटेंस है। डबल वर्ड वाले सेंटेंस को भी ठीक हम उसी प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे जैसे पहले किया करते थे। देखिए इसमें सब्जेक्ट में क्या है, मुझे, मुझे का क्या हो जाएगा, मुझे का आई हो जाएगा, ठीक है। अब ना होगा नहीं होगी का, यहां पर चूंकि आई है ना तो शैल हैव टू होगा, क्या हो जाएगा, शैल हैव टू। अब चूंकि क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, जो सबसे पहले रहेगा उसको सब्जेक्ट के पहले, बाकी जो जितना भी बाद में बच जाएगा सब्जेक्ट के बाद में। तो आई सब्जेक्ट है, आई से पहले क्या हो जाएगा, शैल, बाद में क्या हो जाएगा, हैव टू। अब देखिए करना, करना का क्या हो जाएगा, करना का हो जाएगा डू। अब क्या है, क्या एक डबल वर्ड है, कभी भी सेंटेंस में डबल वर्ड रहता है तो डबल वर्ड को हम सेंटेंस के सबसे फर्स्ट में लिखते हैं। तो इसको हम क्या को हम यहां पर लिखेंगे, व्हाट शैल आई हैव टू डू, के लिए का हो जाएगा फॉर, तुम्हारे का हो जाएगा यू, बहुत सारे लोग योर लिखेंगे जबकि योर नहीं होगा, यू होगा। व्हाट शैल आई हैव टू डू फॉर यू, यानी कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा या क्या करना पड़ेगा, दोनों एक ही तरह से बनेंगे। चलिए और भी दो तीन सेंटेंस है, इसको भी हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। चलिए अगला सेंटेंस है हमारा, उसे कहां ठहरना होगा, उसे कहां ठहरना होगा। तो सब्जेक्ट में क्या है, उसे, उसे क्या हम क्या लिखेंगे, ही। अब देखिए ना होगा नहीं होगी का ठीक वही शैल हैव टू, विल हैव टू, तो यहां पर हो जाएगा आपको विल हैव टू हो जाएगा, क्या होगा, विल हैव टू। अब देखिए चूंकि क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, तो पहले विल है तो विल को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, नॉट सॉरी हैव टू बाद में है तो हैव टू को बाद में लिख देंगे। ठहरना का हो जाएगा स्टे, STAY। अब देखिए उसके बाद क्या है, कहां, कहां का क्या होता है, वेयर, वेयर एक डबल वर्ड है इसलिए इसका मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, वेयर विल ही हैव टू स्टे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, रंजन को किताबें क्यों नहीं खरीदनी पड़ेगी, रंजन को किताबें क्यों नहीं खरीदनी पड़ेगी। देखिए इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको भी ठीक उसी प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट में क्या है, रंजन को, तो रंजन का क्या हो जाएगा, रंजन। अब देखिए लास्ट से पड़ेगा पड़ेगी का हो जाएगा विल हैव टू, साथ में नहीं भी है ना तो विल के जस्ट बाद हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए चूंकि क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, विल पहले है तो विल को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, और नॉट हैव टू बाद में है तो नॉट हैव टू को सब्जेक्ट के, नॉट हैव टू ना, नॉट हैव टू को सब्जेक्ट के बाद में लिख देंगे, नॉट हैव टू। अब देखिए खरीदना का क्या होता है, खरीदना का बाई होता है, BUY, ठीक है। ये क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा, BUY। उसके बाद नहीं का नॉट हो ही गया है, क्यों का, क्यों चूंकि डबल वर्ड है, क्यों का मीनिंग वाई हो जाएगा, इसको सबसे पहले लिखेंगे, डबल वर्ड को सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद क्या है, किताबें, किताबें का क्या हो जाएगा, बुक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस है, मनीष को अपना घर क्यों नहीं बेचना पड़ेगा, मनीष को अपना घर क्यों नहीं बेचना पड़ेगा। तो देखिए इसको भी ठीक हम उसी प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, मनीष का क्या हो जाएगा, मनीष का मनीष हो जाएगा, मनीष। अब देखिए पड़ेगा पड़ेगी का वही हो जाएगा विल हैव टू, साथ में नहीं है तो नॉट भी हो जाएगा। तो पहले विल है तो विल को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, विल। नॉट हैव टू को बाद में लिख देंगे क्योंकि नॉट हैव टू बाद में है, ठीक है। नॉट हैव टू। अब बेचना का क्या होता है, बेचना का सेल होता है, SELL, सेल। नहीं का नॉट हो ही गया है, क्यों, क्यों डबल वर्ड है तो क्यों का मीनिंग पहले सेंटेंस के सबसे फर्स्ट में लिखेंगे। उसके बाद क्या है, अपना घर, चूंकि देखिए मनीष है ना इसलिए अपना घर क्या होगा, हिज हाउस, अपना घर का हिज हाउस हो जाएगा। वाई विल मनीष नॉट हैव टू सेल हिज हाउस, यानी कि मनीष को अपना घर क्यों नहीं बेचना पड़ेगा। आशा करते हैं कि ये सारा सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही इजी है सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार अगर कोई पढ़ता है तो उसे स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे।
जबकि यहां पर कोई स्ट्रक्चर याद करने की कोई झंझट नहीं है। सारे सेंटेंसेज को मात्र एक ही तरीके से बनाया जा रहा है, और वो तरीका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर लास्ट से स्टेप बाय स्टेप सबका अंग्रेजी उतारते आ जाना है और आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। अब इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारा चीज समझ में आया होगा, और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें तो आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।